दुनिया की ऊर्जा सप्लाई के लिए एक अहम समुद्री रास्ता 1 महीने से बंद है। इससे ये चेतावनी मिली है कि ये दुनिया 1970 के दशक के तेल संकट से भी बड़े संकट की ओर बढ़ सकती है। शिपिंग एक्सपर्ट और मर्स्क के पूर्व डायरेक्टर लार्स येंसेन ने बीबीसी से कहा कि अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध का असर 1970 के दशक के आर्थिक संकट से काफी ज्यादा बड़ा हो सकता है। उनकी ये टिप्पणी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के प्रमुख फतीह बेरोल की चेतावनी के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया इतिहास के सबसे बड़े ऊर्जा सुरक्षा खतरे का सामना कर रही है। ये 1970 के दशक के तेल के दामों के झटकों से भी बड़ा है। ये रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद गैस की कीमतों में आए उछाल से भी बड़ा है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना वैश्विक सप्लाई को प्रभावित कर रहा है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि आज की दुनिया पहले से ज्यादा मजबूत है। 1970 के दशक के तेल संकट में क्या हुआ था? अर्थशास्त्री और क्रिस्टोल एनर्जी की चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर कैरल नखले ने बीबीसी को बताया कि 1970 के दशक का तेल संकट आज के संकट से पूरी तरह से अलग था, क्योंकि उस समय पहला तेल झटका एक सोचे समझे पॉलिसी फैसले का नतीजा था। अक्टूबर 1973 में अरब तेल उत्पादक देशों ने यौम किप्पुर युद्ध के दौरान इजरायल का समर्थन करने वाले अमेरिका और उसके नेतृत्व वाले कई देशों के समूह पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही इस नीति के तहत तेल उत्पादन भी कम कर दिया गया था। नखले कहती हैं, इसका असर ये हुआ कि कुछ ही महीनों में तेल की कीमतें लगभग 4 गुना बढ़ गईं। इससे तेल इस्तेमाल करने वाले बड़े देशों में तेल की राशनिंग शुरू हो गई, और नखले ने कहा कि इससे वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट शुरू हो गया, जिसका लंबे समय तक असर पड़ने वाला था। क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के रिसर्चर डॉक्टर टियरनेन हीने ने कहा कि तेल की ऊंची कीमतों ने हर जगह महंगाई को बढ़ावा दिया, मतलब बिजनेस और कम हो गए और बेरोजगारी बढ़ गई। उन्होंने कहा, इसका बहुत बड़ा असर हुआ, जिससे कई देशों के सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचा। बड़े पैमाने पर हड़तालें हुईं, अशांति हुई और गरीबी बढ़ी, क्योंकि कई परिवारों को गुजारा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों में 1973 से 1975 तक मंदी रही, और इस संकट की वजह से 1974 में टेड हीथ की कंजर्वेटिव सरकार गिर गई। अमेरिका और इजरायल के 1 महीने पहले ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करने के बाद से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाज़ों की आवाजाही लगभग बंद हो गई है। इससे खाड़ी देशों से तेल, गैस और अन्य ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई प्रभावित हुई है, जो आमतौर पर दुनिया के करीब 5वें हिस्से यानी लगभग 20% के तेल का निर्यात करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खाड़ी से तेल की सप्लाई फिर शुरू कराने के लिए कई तरीके अपनाए हैं, जैसे सहयोगी देशों से युद्धपोत भेजने को कहना और ईरान को चेतावनी देना कि जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता नहीं मिला तो उस पर और कड़े हमले किए जाएंगे। लेकिन येनसेन, जो अब वेस्पुची मैरिटाइम नाम की कंसल्टेंसी चलाते हैं, उन्होंने बीबीसी के टुडे प्रोग्राम में कहा कि जो तेल 1 महीने से ज्यादा पहले खाड़ी से निकला था, वही अभी दुनिया की रिफाइनरियों तक पहुंच रहा है, और ये सप्लाई जल्द ही रुक जाएगी। उन्होंने कहा कि जो तेल की कमी हम अभी देख रहे हैं, वो आगे और बढ़ेगी, भले ही कल ही होर्मुज स्ट्रेट खुल जाए। हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा लागत का सामना करना पड़ेगा, सिर्फ इस संकट के दौरान ही नहीं, बल्कि इसके खत्म होने के बाद भी 6 से 12 महीने तक। क्या हालिया संकट 1970 के संकट से भी बड़ा हो सकता है? नखले, जो अरब एनर्जी क्लब की सेक्रेटरी जनरल भी हैं, उनका कहना है कि 1970 के मुकाबले तेल का बाजार ज्यादा अलग अलग तरह का है, जबकि इस्तेमाल होने वाले तेल की कुल मात्रा में भी काफी कमी आई है। उनका मानना है कि भले ही अभी कीमतें ज्यादा हैं, लेकिन आज का संकट उतना गंभीर नहीं है। वो कहती हैं, हालांकि मात्रा के हिसाब से जो रुकावट हम देख रहे हैं वो काफी बड़ी है, शायद हालिया इतिहास में सबसे बड़ी है, लेकिन मार्केट 1970 की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है। ये ज्यादा विविध है, तेल पर कम निर्भर है, और इसमें बेहतर सुरक्षा उपाय और आपातकालीन व्यवस्था मौजूद हैं। लेकिन नेटिक्सिस सीआईबी में कमोडिटी रिसर्च के डायरेक्टर जोएल हैनकॉक ने कहा कि एक और जरूरी अंतर ये था कि 1970 का संकट विकसित देशों को टारगेट कर रहा था, जिनके पास इसे मैनेज करने के लिए पैसा और पॉलिटिकल पावर थी। वो कहते हैं कि आज का संकट मुख्य रूप से विकासशील देशों को प्रभावित कर रहा है, जिनके पास इसे संभालने के लिए मजबूत संस्थाएं और आर्थिक क्षमता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार ऊर्जा ढांचे को होने वाला नुकसान भी एक बड़ा फर्क है, जो 1970 के संकट में नहीं था। उनके मुताबिक ये संकट तभी खत्म होगा जब युद्ध की तीव्रता कम होगी। डॉक्टर हीने ने कहा कि आज कुछ अंतर ऐसे हैं जो दुनिया के पक्ष में काम करते हैं, जिसमें हमारी अर्थव्यवस्थाओं की बेहतर समझ और ज्यादा देशों के पास तेल भंडार होना शामिल है। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर ये संकट लंबा चलता है तो भविष्य को लेकर उम्मीदें और खराब हो जाएंगी। सबसे अच्छा यही होगा कि इस झगड़े को जल्द से जल्द खत्म किया जाए और कुछ हद तक स्थिरता वापस लाई जाए।